हेलो एवरीवन। नाउ पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम मॉड्यूल के बारे में। तो बेसिकली हमारा टाइम और डेट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। ये बेसिकली आपको डील करने में हेल्प करते हैं। कोई भी डेट और टाइम का मैनिपुलेशन करना है, आपको कोई टाइम एक्सेस करना है, इवन द कन्वर्जन एंड इवन आप इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट ने एक्चुअल चलने में कितना टाइम लिया। कुछ और भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो कि इफ टाइम परमिट हम इसको कवर करेंगे, नहीं तो आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दैट इज कैलेंडर, जोन इन्फो एंड डेट यूटिल। नाउ टाइम मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं तो ये मेजरली हमको टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस प्रोवाइड कराता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे एपॉक का। इट्स नथिंग, एक रेफरेंस टाइम आप पास्ट में कहीं पे नोट कर लेते हैं और अपनी करेंट टाइम के डिफरेंस को इन सेकेंड्स दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 घंटे पहले के टाइम को एक एपॉक टाइम मान लिया, तो ऑब्वियसली मेरा करंट टाइम जो होगा वो 36 सेकेंड के डिफरेंस पे होगा। ना अगर आप यूनिक्स की बात करें तो इस एपॉक टाइम को हम जनवरी 1 1970 मानते हैं, यूटीसी में 12 o'clock। वहीं पे अगर आप विंडोज की बात करेंगे तो ये टाइम जनवरी 1 ऑफ योर करेंट ईयर होता है। ना यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है स्ट्रक्ट टाइम। कुछ टाइम में फंक्शंस हैं जो कि आपको एक टाइम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जो कि एक टूपल होगा, और आप वेरियस फील्ड्स को लाइक अ टूपल जैसे वैल्यू फेच करते हैं वैसे ही फेच कर सकते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे हैं जैसे आप ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली कौन से दिन में आप काम कर रहे हैं, आवर, मिनट, सेकेंड्स एंड इवन लॉट ऑफ द फील्ड्स। आप जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप देख के बेसिकली हम लाइव आगे एग्जांपल्स देखेंगे और आप उस तरह से आप इन वैल्यू को फेच कर सकते हैं ना अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नाउ टाइम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी प्रोवाइड कराता है जिसको हम देख लेते हैं। अब अगर आप सी टाइम के बारे में बात करेंगे तो ये आपको एक्चुअल में आपके करंट टाइम को डिस्प्ले करता है ना ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। वहीं पे लोकल टाइम या जीएम टाइम, ये अगेन जो पीछे हमने डिस्कस किया था, एक टाइम स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट टाइम आपको देते हैं जहां से आप डिफरेंट वैल्यूज को पुल कर सकते हैं। ना अगर आप एम के टाइम की बात बात करेंगे तो ये एक इनवर्स हो गया बेसिकली आपके स्ट्रक्ट टाइम का। जहाँ स्ट्रक्ट टाइम आपको करंट का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एम के टाइम आपको इपॉक वैल्यू देता है या वो सेकेंड्स देता है जहां से आपने कमांड को एक्चुअल चलाया है। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कमांड अभी चलाया है, तो अगर आप एम के टाइम से चेक करेंगे तो यू वुड नोटिस कि जो भी मेरी रेफरेंस इपॉक वैल्यू थी वहां से अब तक का जो भी मेरा सेकंड्स में डिफरेंस था ये उसको दिखा देगा। नाउ आप प्रोसेस टाइम की बात करेंगे तो सिस्टम प्रोसेसर को जो भी टाइम लगता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने में भी उसको डिनोट करेगा। सिमिलरली स्लीप, इट वर्क सेम एज लिनक्स। जैसे आप लिनक्स में स्लीप 10 दे देते हैं, 10 सेकंड का स्लीप इंट्रोड्यूस करने के लिए, आप पाइथन स्क्रिप्ट में भी इवन टाइम डिलेस प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू स्लीप फंक्शन। क्विकली हम जो भी चीज़ें हमने देखी हैं हम इसको एक लैब की फॉर्म में करके देख लेते हैं। और बेसिकली सबसे पहले हम लोग टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड सिंपली एग्जीक्यूशन करके देखते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। सिंस हमने यहाँ पे कोई भी लाइनक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम विंडोज़ पे ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने शेबैंग का पाथ नहीं दिया है, बट आई एम यूजिंग थ्रू पाइथन इंटरप्रेटर। तो उस केस में मेरी स्क्रिप्ट कोई एरर नहीं दे रही है। और सबसे पहले हम लोकल टाइम को देखते हैं कि कैसा टाइम स्ट्रक्ट देता है ये हमको। तो क्विकली हम लोकल टाइम टाइम डॉट लोकल टाइम यूज फंक्शन यूज कर लेते हैं और इसको एक वेरिएबल एक्स में डाल के इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। ना आप नोटिस करेंगे कि जैसा हमने डिस्कस किया था एक टाइम स्ट्रक्चर मिलता है एक टूपल की फॉर्म में मेरे को, जहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब यहीं पे हम इस पे कुछ फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ वैल्यू फेच करने की कोशिश करते हैं। कैप स्ट्रिंग के अंदर मैंने डे को या मंथ के डे को यूज करने की कोशिश की, और ऐसे ही सिमिलरली मैंने टूपल में से ईयर को फेच करने की कोशिश की है। तो आप नोटिस करेंगे कि हम ईयर और डे को हमने सक्सेसफुली फेच कर लिया। नाउ हम सिमिलर मैनर में आगे बढ़ते हैं और एक बार इस चीज़ को हम जीएम टाइम की फॉर्म में देख लेते हैं, जो हमने देखा भी था कि जीएमटी में एक्चुअल में टाइम स्ट्रक्ट कैसा दिखेगा। तो सेम वैल्यूज को हम एक अनदर वेरिएबल वाई के अंदर पास कर लेते हैं और फिर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। नाउ यू वुड नोटिस कि द स्ट्रक्चर इज सेम बट द टाइम इज डिफरिंग बेसिकली ऑन द आर इन द मिनट। वॉट एवर डिफरेंस जो जीएमटी टाइम जोन में हमको देखने को मिलता है वो यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको डिस्प्ले करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और
क्विकली बेसिकली हम सी टाइम फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में एक आंसर मिलता है करंट टाइम का। तो यहाँ पे हम टाइम डॉट सी टाइम को इस फंक्शन को बेसिकली प्रिंट करा देते हैं डायरेक्टली रादर देन पासिंग टू अ वेरिएबल। सो अगेन स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल नोटिस द टाइम इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो द लास्ट लाइन इज शोइंग द करंट टाइम। इस तरह से आप अपने टाइम को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। ना अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हमारा कितना टाइम एपॉक से पास हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगेन हम एम के टाइम फंक्शन यूज करेंगे जो हमने पीछे देखा था। एक एफ स्ट्रिंग के अंदर हम टाइम डॉट एम के टाइम को पास करा देते हैं और एक्स में क्योंकि हमारा लोकल टाइम था तो हम उस वैल्यू को पास करा देते हैं। तो ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरा एक्चुअल करंट लोकल टाइम जो है वो एपॉक से कितना डिफर कर रहा है, ये कितने सेकंड्स पास हो चुके हैं ऑलरेडी एपॉक को हुए हुए। सिमिलर मैनर में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार हम नोटिस करते हैं कि कैसे हम इवन प्रोसेसर टाइम देख सकते हैं एंड इवन हम स्क्रिप्ट को होल्ड कर सकते हैं मे बी फॉर 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लीप भी यूज करेंगे। नौ जितने भी सेकंड्स रेलिवेंट सेकंड्स चाहिए आप उसको उसके अंदर इंसर्ट करा दीजिए एंड आप अगेन अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखिए और स्क्रिप्ट विल होल्ड फॉर दैट मच सेकंड्स एंड आफ्टर दैट इट विल गिव यू द नेक्स्ट ऑपरेशन और द प्रॉम्प्ट। नाउ यहीं पे हम बेसिकली एक बार प्रोसेस टाइम भी देख लेते हैं। तो टाइम डॉट प्रोसेस टाइम इज अ फंक्शन, हम इसको सिंपली प्रिंट करा लेते हैं। तो स्लीप अभी भी इंट्रोड्यूस है तो स्लीप के बाद वो आपको दिखाएगा कितना टाइम लिया एक्चुअल में प्रोसेस टाइम ने। नाउ ये कुछ चीज़ें हमने करके देखी बट हमने ये भी कहा था हम स्क्रिप्ट के एक्चुअल टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? अगेन हम एम के टाइम को ही यूज करेंगे बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ इपॉक वैल्यू कि इस पॉइंट पे हम कितने सेकेंड्स डिफर कर चुके हैं अपने इपॉक से। तो हम दो प्लेसेस पे इपॉक को पुट करने का ट्राई करेंगे, एक स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रिप्ट एंड एक एंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। तो मैं टाइम डॉट लोकल टाइम फंक्शन को ही बेसिकली एक स्टार्ट टाइम के वेरिएबल में डाल देता हूँ एंड इन सिमिलर मैनर सेम फंक्शन को अगेन मैं या कुछ स्लीप इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले हम कुछ और ताकि हमें कुछ वैलिड आउटपुट देखने को मिले ना। उसके बाद यहीं पे हम एक स्टॉप फंक्शन पुट कर देते हैं यूजिंग द सेम मॉड्यूल। नाउ वी हैव अ स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम जहाँ पे हमारे पास एक दो टाइम स्ट्रक्चर्स हैं, टाइम स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं यूजिंग एम के टाइम। तो देयर इज नथिंग मच, आप एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के अंदर इन दोनों स्ट्रक्ट के एम के टाइम को डिफर कर देंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे टाइम डॉट एम के टाइम में हमने स्टॉप टाइम जो कि ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर दिया स्टार्ट टाइम को एंड इनकी वैल्यू को होल्ड करा लिया एक वेरिएबल डिफरेंस में। नाउ क्विकली हम प्रिंट करा देते हैं इसको, इस वैल्यू को एंड नाउ फंक्शन इज रेडी। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमने जो भी स्लीप इंट्रोड्यूस करे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे एज इट इज एंड एट द एंड हमारी स्क्रिप्ट हमको आंसर देते कि टोटल टाइम इसको 5 सेकेंड लगा। तो इस तरह से आप इवन टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के। इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम डेट टाइम मॉड्यूल के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दैट सपोर्ट अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।